ऐसे लोग ही राजनीति में आते रहेंगे, बेटा बेटी, पति पत्नी, पूंजीपति, कोयला माफिया। तो इन साधारण नौजवानों को अवसर कैसे मिलेगा? तो झारखंड की जनता ये बात समझ गई और साधारण लोगों को अवसर देने जा रही है। ये रैली, बाइक रैली आप निकाल रहे हैं, इतने लोग शामिल हुए हैं, तो अभी ये ट्रेंड रहा है कि रैली में गाड़ी में तेल भरवाइए, पैसा दीजिए, लोग आ जाएंगे। आप भी उसी तरह कर रहे हैं? किसी को पैसा देने की कुव्वत मेरे अंदर क्या है? झारखंड के लोगों के ज़मीर को कोई खरीद नहीं सकता है। ये झारखंड के लोग बहुत मजबूत विचारधारा के लोग हैं, इसलिए पैसे की बात इस बार नहीं हो रही। इस बार परिवर्तन की बात हो रही है, इतिहास बनाने की बात हो रही है। इसलिए पैसा कहीं पर कोई फैक्टर नहीं है, जज्बा और हौसला फैक्टर है। सांसदी का चुनाव लड़ने का फैसला किया अपने विरोधी दल से। जिस दल में आप विधायक बने वहाँ को छोड़ करके आप यहाँ पर आए सांसद का टिकट लेकर के, तो इतनी तो नैतिकता होनी चाहिए कि कम से कम विधायकी से इस्तीफा दे दें। विधायकी से इस्तीफा नहीं देते हुए और भाजपा के विधायक रहते हुए कांग्रेस का सांसद का प्रत्याशी होना, ये राजनीतिक नैतिकता का ह्रास है, डिग्रेडेशन है। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर अब से थोड़ी ही देर बाद थम जाएगा और उससे पहले जोर आजमाइश काफ़ी तेज हो गई है। इस वक्त हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में है। हमारे साथ JBKSS के उम्मीदवार संजय मेहता हैं। हजारीबाग में कहा जा रहा है कि लड़ाई किसके बीच है, कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि माना ये जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मनीष जायसवाल और JP भाई पटेल, लेकिन तीसरा नाम संजय मेहता का भी है जिसकी चर्चा हो रही है। संजय जी, अब एकदम हो सकता है इंटरव्यू खत्म हो, प्रचार का शोर थम जाए, क्या कुछ समझ पाए? आप जो तस्वीर लगा रहे हैं सोशल मीडिया में, उसमें तो दिख रहा है 3 बजे सुबह तक लोग सुनने के लिए आपको आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक ऐतिहासिक तौर पर एक बड़ा परिवर्तन हो जा रहा है। पहली बार झारखंड की राजनीति में जनता ने इस तरीके से अपने किसी एक नेता को रिस्पांस दिया है और ये रिस्पांस ये साबित कर रहा है कि झारखंड की जनता अब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से ऊब गई है और क्षेत्रीय मुद्दे अब झारखंड के अंदर प्रभावी हो गए हैं और क्षेत्रीय मुद्दों पर झारखंड की जनता वोट करने जा रही है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता क्षेत्रीय मुद्दों पर इस बार वोट करेगी। ये रैली, बाइक रैली आप निकाल रहे हैं, इतने लोग शामिल हुए हैं, तो अभी ये ट्रेंड रहा है कि रैली में गाड़ी में तेल भरवाइए, पैसा दीजिए, लोग आ जाएंगे। आप भी उसी तरह कर रहे हैं? मैंने तो आपको बताया था पिछली बार, आपका वीडियो मुझे लगा कि कई मिलियंस लोगों ने देखा उस वीडियो को। मैंने कहा था कि कोई आएगा 20 करोड़ लेकर के और मैं आऊँगा माता बहनों का 20 रुपये आशीर्वाद लेकर के और उनको परास्त करके दिखाऊंगा। और आज की तारीख में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे तमाम संगठन के साथियों ने, चाचा ने, भाई ने, बहन ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन से किसी तरीके से पेट्रोल डलाया होगा, किसी ने डीजल डलाया होगा, कोई घर से सत्तू खा करके आए होंगे, घर से जलपान करके आए होंगे और ये सारे लोग मिल करके इतना बड़ा इतिहास बनाने जा रहे हैं। किसी को पैसा देने की कुव्वत मेरे अंदर क्या है? झारखंड के लोगों के ज़मीर को कोई खरीद नहीं सकता है। ये झारखंड के लोग बहुत मजबूत विचारधारा के लोग हैं, इसलिए पैसे की बात इस बार नहीं हो रही। इस बार परिवर्तन की बात हो रही है, इतिहास बनाने की बात हो रही है। इसलिए पैसा कहीं पर कोई फैक्टर नहीं है, जज्बा और हौसला फैक्टर है। परिवर्तन तो हो ही गया, जयंत सिन्हा थे, परिवर्तन करके मनीष जायसवाल को इस बार उम्मीदवार बना दिया गया और इधर से JP भाई पटेल चले गए कांग्रेस में, वो भी उम्मीदवार बन गए। तो अब और क्या परिवर्तन? तो राजनीति तो विचारधारा पर होती है। तो जिस विचारधारा के लोगों को 10 साल तक यहाँ सांसद बनाया गया, उनके पिताजी को बनाया गया, तो उन लोगों ने दिल्ली में एक सवाल भी नहीं रखा विस्थापन और पुनर्वास को लेकर के। और जो आए हैं कांग्रेस से प्रत्याशी, वो भी बीजेपी के वर्तमान में विधायक हैं। तो राजनीति में नैतिकता को भी तौला जाता है। आपने सांसदी का चुनाव लड़ने का फैसला किया अपने विरोधी दल से। जिस दल में आप विधायक बने वहाँ को छोड़ करके आप यहाँ पर आए सांसद का टिकट लेकर के, तो इतनी तो नैतिकता होनी चाहिए कि कम से कम विधायकी से इस्तीफा दे दें। विधायकी से इस्तीफा नहीं देते हुए और भाजपा के विधायक रहते हुए कांग्रेस का सांसद का प्रत्याशी होना, ये राजनीतिक नैतिकता का ह्रास है, डिग्रेडेशन है और इस पर झारखंड की जनता जरूर सवाल कर रही होगी। तो गांव में जा रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं? शहर में तो चूंकि ज़्यादातर लोग बोल रहा है बीजेपी, कांग्रेस, क्या गांव में आप लोगों का वोट है? शहर में नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया तो क्या कारण? देखिए, शहरों के लोग जो हैं वो एक तरीके से बिजनेस, व्यापार और तमाम तरह के टीवी, रेडियो वगैरह से बहुत प्रभावी हो जाते हैं। उनकी विचारधारा जो है राजनीतिक तौर पर जो नेशनल नैरेटिव है उससे प्रभावित हो जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन का ज़्यादा जो मैसेज है उन तक डिलीवर होता रहता है। लेकिन जो गांव घर के लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं और जब हम उनसे खेती बाड़ी, ज़मीन जायदाद, ज़मीन बचाने की बात विस्थापन पुनर्वास की कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये हमारी बात कर रहे हैं। शहर के लोगों के से मतलब नहीं है, क्योंकि शहर के लोग जाकर के वही विस्थापित एरिया में अपना कोयला की ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ से कोयला का उठाव कर रहे हैं, अपना डंपर चला रहे हैं, अपना मशीन चला रहे हैं। तो उनको लगता है कि इन मुद्दों पर अगर हम साथ दिए तो हमारा ही बिजनेस व्यापार प्रभावित होगा, इसलिए वो हमारे साथ खड़े नहीं होते। लेकिन पूरे गांव-गांव के अंदर एक ये माहौल बन गया है कि झारखंड, झारखंडियत,
झारखंडी इमोशन, झारखंडी प्राइड, इन्हीं मुद्दों पर लोग वोट करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों ने विस्थापन को बनाया था, तो उस पर झारखंड की जनता ने साथ दिया है कि नहीं, बिल्कुल विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि इस पर एक बड़ा आयोग बनना चाहिए जो विश्लेषण करे कि झारखंड के कितने लोग विस्थापित हुए हैं, कितना ज़मीन लिया गया, कितने लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। इन सारे पहलुओं पर एक विश्लेषण होना चाहिए। बीजेपी के पिछली बार जो उम्मीदवार हैं वो करीब 4.5 लाख वोट से चुनाव जीते। जेपी भाई पटेल बोल रहे हैं कि हम माटी का बेटा हैं। तो इन दोनों की लड़ाई के बीच में आप कहीं टिक पा रहे हैं? टिक नहीं पा रहे हैं, एकदम उड़ान पर हैं। और आपको ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों कोई मैदान में है ही नहीं, ये एक तरफा लड़ाई है। ये एक तरफा लड़ाई इसलिए है कि आपने देखा होगा कि दोनों प्रत्याशियों के पूरे चेहरे और बॉडी लैंग्वेज में है बहुत गिरावट आई है। मैं देख रहा था, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आज की तारीख में झारखंड की जनता लाखों लाखों में सामने उमड़ करके आ रही है बिना किसी पैसे के और बिना किसी पूंजी के, तो हो सकता है कि वो 4,28,000 से जीते हों। हो सकता है कि इस बार जेबी के साथ 8,28,000 से जीत करके दिखा दे। तो परिवर्तन तो संसार का नियम है और इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। और जेबी के से जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रही है वहाँ पर एक बहुत मजबूत दावेदारी हमारी है और हमारे अन्य प्रत्याशी भी जीत हासिल करेंगे। सभा में बोल रहे हैं कि भुवनेश्वर मेहता की तरह हम जीतेंगे, लेकिन उस समय तो अलायंस था और सीपीआई को सब कोई समर्थन किया था, इसीलिए जीत। नहीं, मुझे मीडिया ने एक सवाल किया कि क्या भुवनेश्वर मेहता की तरह संजय मेहता भी झारखंड की राजनीति में हजारीबाग लोकसभा में इतिहास बना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया था और चूंकि जयंत सिन्हा का इस बार टिकट कटा है और मनीष जायसवाल जी को टिकट मिला है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सवाल पूछा। तो हमने कहा कि ठीक है, इस बार इतिहास फिर से बनेगा और इस बार एक बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। जैसे साधारण घर से जब कोई राजनीति करने आता है तो लोग अपनी अवधारणा में, अपनी चेतना में इस बात को सेट नहीं कर पाते हैं कि एक साधारण घर का लड़का सांसद का चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है। तो इतनी बड़ी सोच को लेकर के जब कोई सामने आता है तो झारखंड की जनता अब इस बात पर निर्णय लेने के लिए तैयार हो गई है कि नहीं, साधारण पृष्ठभूमि से निकल करके भी यहाँ पर सांसद विधायक बन सकते हैं। आपने देखा होगा सिर्फ बेटा बेटी पति पत्नी की परिपाटी है झारखंड के अंदर, हजारीबाग में भी यही है, हजारीबाग में भी यही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ ऐसे लोग ही राजनीति में आते रहेंगे, बेटा बेटी पति पत्नी पूंजीपति कोयला माफिया, तो इन साधारण नौजवानों का अवसर कैसे मिलेगा। तो झारखंड की जनता ये बात समझ गई और साधारण लोगों का अवसर देने जा रही है। बहुत लोग, शहर के लोग तो बहुत कम आंक रहे हैं आपको, आप खुद को क्या आंकते हैं, कितना वोट ला पाएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट मैं जनता स्पष्ट तौर पर ये मैं स्पष्ट तौर पर ईवीएम का नंबर पूछ रहे हैं। अच्छा, 16 ईवीएम में 16 नंबर पर मेरा बटन है। मैं बता रहा हूँ वही बता रहे हैं। इस बार मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि इस बार के चुनाव में हजारीबाग लोकसभा के क्षेत्र में जितना भी टोटल पोलिंग परसेंटेज होगा 19,35,000 वोट्स में, उसमें 90% वोट जेबी केसेस को जाने जा रहा है। इस बात का ऐलान करना कारण ये है कि झारखंड की जनता ने ये निर्णय ले लिया है। झारखंड कि अच्छा, ये क्या पूछ रहे हैं? हम सोचते हैं कि आप एक सीट जीतेगा, एक सीट जीत के किससे कैसे साथ मिलिएगा, आप सब बताइए। आप तो अलग चुनाव लड़ रहे हैं ना। बहुत अच्छा सवाल। हाँ, तो चोर के साथ मिलिएगा। तो एक मिनट, किसके साथ मिलिएगा? हाँ, जवाब देने दीजिए। एक मिनट शांत रहिएगा। एक मिनट शांत रहिए, मुझे जवाब देने। चचा का बहुत बढ़िया सवाल है और झारखंड की जनता का इसका जवाब जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि क्या बोल रहे हैं? हम यही सोच रहे हैं कि आप एक जीतिएगा, मान लीजिए जीत गए तो फिर रिलायंस किसके साथ कीजिएगा, सो पहले बताइए। मेरा जवाब सुनिए। पश्चिम जाइएगा कि बीजेपी के साथ आइएगा? तो सुनिए, अब सवाल हो गया, अब मेरा जवाब सुना जाए। कीप साइलेंस प्लीज। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत की जो पूरी डेमोक्रेसी की परिकल्पना है उसमें इस बात को इंगित किया गया है कि एक भी अगर व्यक्ति किसी भी देश के अंदर, हमारे राज्य के किसी भी एक व्यक्ति की कोई समस्या है, किसी भी एक इलाके की, तो अगर वो समस्या सदन के अंदर रखी गई तो बहुमत की सरकार को उस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा। हमारे पास 14 सांसद इससे पहले रहे हैं, लगातार आज़ादी के बाद से 14 सांसद रहे। पिछले 10 सालों का ही हम आकलन करते हैं, 10 साल से जयंत सिन्हा जी हमारे सांसद रहे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, थोड़ा लंबा जाएगा ये, कि बड़का गांव के लोगों ने उनसे कहा कि अडानी को हम जमीन नहीं देना चाहते हैं। आप एक सवाल संसद भवन के अंदर उठाइए कि बड़का गांव के लोग 600 एकड़ जमीन अपना कोयला खनन के लिए नहीं देना चाहते हैं।
इसी अडानी का विरोध जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो पूरी दुनिया में खबर बनी कि अडानी का विरोध ऑस्ट्रेलिया में हो गया। हमने अडानी का विरोध 1 साल से बड़का गांव में किया तो उसका कोई खबर नहीं बनता है और हमारे सांसद महोदय जाकर के एक सवाल तक नहीं करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप किसके साथ जाएंगे। मेरा सवाल इस बात को लेकर के है कि हम 14 मुख दर्शक और गूंगे सांसद बनाएं, उससे बेहतर है कि 2-4 ऐसे सांसद बनाए जाएं जो झारखंड के मुद्दे और मसले को सदन के अंदर मुखरता से रख सके। यही झारखंड में नहीं हो पाता है, सब तो बिक जाता है ऊपर जाकर वहाँ पे। मेरा जवाब सुन लिया जाए। आपका सवाल मैंने सुना, मेरे जवाब को देखिए हमारे झारखंड में जो है सबसे ज्यादा बीजेपी राज किए हुए हैं। ये हमारे आदर्श ग्राम जरबम जो है सो गोद लिए हुए थे बीजेपी, लेकिन ये आदर्श ग्राम का देखिए क्या है, बीजेपी का आती है सो। अब देखिए पानी बाहर नाली में होता है, अतियारा रोड में जाता है, ग्रामीण से झगड़ा होता है, लेकिन जो है बीजेपी लेने मतलब जो है सो हवाई बात करते हैं। मोदी ने राम मंदिर का जो है सो खाली करते हैं कि हम हिंदू हैं ये है, लेकिन बाल दाढ़ी तक नहीं बनाया। क्या सनातन धर्म है मोदी? एक मिनट नहीं एक मिनट, पूरे झारखंड की जनता को यह स्पष्टता होनी चाहिए कि हम लोग एक दो लोग देखिए, झारखंड की जनता को ये संदेश देना बेहद जरूरी है कि 1 और 2 सांसद सदन के अंदर क्या करेंगे। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि बहुमत की सरकार के समक्ष अगर 543 सांसद में कोई एक सांसद भी जनता की समस्या को मुखरता से रखेगा तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई तानाशाही व्यवस्था नहीं है। जो भी बहुमत की सरकार होगी उस पर निर्णय लेना पड़ेगा। जहां तक हम लोग कहां जाएंगे इस पर सवाल यह है कि हम पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएंगे और हम पहले विश्लेषण करने बोलेंगे कि हमारे विस्थापितों को आप कैसे पुनर्वास देने वाले हैं, हमारे लोगों का जमीन का मुआवजा कैसे देंगे, नियोजन कैसे देंगे, जितना कोयला खनन की परियोजनाओं में हमारे लोग विस्थापित हुए वो कहाँ गए, उस पर एक आयोग बनाओ और पूरे तरीके से झारखंड की जनता की समस्याओं पर पहले एक विश्लेषण होगा, एक आंकड़ा आएगा, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा और जो हमारी मुद्दों पर सहमति दर्ज कराएगा हम उसके साथ जाएंगे। ये बात कहना चाहते हैं। थैंक यू। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in